आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम लेके आए हैं दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न, जिसे हम हल करके देखेंगे और सीखेंगे कि उसे किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। किसी भी प्रश्न को शुरू करने से पहले हमें निर्देश पढ़ना ज़रूरी होता है। तो हम शुरू करेंगे निर्देश से। निर्देश क्या कहता है? यहाँ पर निर्देश है, प्रश्न 1 से 130 तक के प्रश्नों में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियों 1, 2, 3 तथा 4 दी गई हैं। तो सबसे पहले जो बोला गया है वह सही है कि नहीं उसको देख लेते हैं। तो बाईं तरफ एक समस्या आकृति ये बोला गया है। उसके बाद दाईं तरफ उत्तर आकृतियाँ 1, 2, 3 तथा 4 दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो। यानी इसमें से उस उत्तर आकृति को चुनना है जो इस समस्या आकृति के दर्पण प्रतिबिंब का ठीक उल्टा हो, दर्पण प्रतिबिंब हो। जब दर्पण को XY पर रखा जाता है, सही उत्तर आकृति के नीचे दिए गए क्रमांक तथा क्रमाक्षर के चारों ओर घेरा बना दीजिए। यहाँ पर जो है x और y जो दिख रहा है, दर्पण वहाँ पर रखा गया है। आपको ये मान के चलना है कि दर्पण यहाँ पर रखा गया है, ना कि नीचे रखा गया है, ना ही ऊपर रखा गया है, ना ही इधर बाएं दिशा की ओर रखा गया है। आपका जो दर्पण है वह दाहिने दिशा की ओर है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर वाले प्रश्न से। ये जो हमारा बजर लिखा हुआ है इसमें देखेंगे BUZZER, उसमें जो दर्पण है उसके सबसे नज़दीक में कौन है? वो है R। उसके बाद दूर में थोड़ा सा E, उसके बाद Z, उसके बाद Z, उसके बाद U और उसके बाद B। इसमें आप देख सकते हैं। तो अगर दर्पण का प्रतिबिंब अगर हम देखें तो वह भी दर्पण के नज़दीक ही होगा। जो दर्पण के नज़दीक है वो हमेशा दर्पण के नज़दीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर हम दर्पण उल्टा करते हैं तो वह जो वस्तु दर्पण के नज़दीक में है वह दूर चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इस बात पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो देखेंगे हम, R दर्पण के नज़दीक में है। तो इन चारों आकृतियों में हम ढूंढेंगे कि R जो है वो दर्पण के नज़दीक में होना चाहिए। तो उस पहली आकृति में देखते हैं R जो है इसमें दर्पण के नज़दीक में है। और एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर सीधा R है तो उधर का R क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। माने जो R जो है देख रहा है किसको? दर्पण को। तो इसमें भी उल्टा करने के बाद भी वो दर्पण को ही देखेगा। इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें दूसरी वाली आकृति में R तो है लेकिन वो दर्पण की ओर नहीं देख रहा है, दर्पण की ओर पीछे करके बैठा हुआ है। तो ये गलत हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरी में क्या है? यहाँ पर R जो है नहीं है, उसके जगह में B है। तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथी वाली आकृति में R है और उल्टा भी है, तो ये दोनों सही होंगे। अब यहाँ पर 2 आकृतियाँ हैं हमारे पास, इन दोनों में से कोई भी आकृति हमारी सही हो सकती है। अब देखते हैं E की ओर। यहाँ पर जो है अपना प्रश्न आकृति में E भी है। E किसको देख रहा है? दर्पण को देख रहा है। तो पहली आकृति में देखते हैं E जो है दर्पण को देख रहा है कि नहीं देख रहा है? देख रहा है वो भी। और चौथी आकृति में दर्पण को देख रहा है कि नहीं? वो भी देख रहा है। अब देखते हैं Z को। इसमें जो Z है प्रश्न आकृति में, इस Z को देखते हैं। Z जो है वह दर्पण की ओर पीछे करा हुआ है। और पहली आकृति में देखते हैं Z पीछे करा है क्या? हाँ, इसमें भी पीछे करा है। और इसमें देखते हैं ये Z जो है सीधा है। आप देख सकते हैं जो Z सीधा है, अतः ये गलत हो जाएगा। हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर पहला। इस प्रकार से छांटना है। टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ पर 1 मिनट का टाइम आपको मिल जाता है। 1 मिनट का टाइम में बहुत कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। इसमें क्या होगा? बिल्कुल भी गलत होने का चांस नहीं होगा और आपका उत्तर जो है पूरा का पूरा सही बनेगा। तो उसमें एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो टाइम देना पड़ेगा। अब देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न। इसमें क्या है? वाटर लिखा है। इसमें R है, इसमें भी R है। सबसे पहले R जो है नज़दीक में है दर्पण के, तो इसमें भी जितनी भी आकृतियाँ होंगी दर्पण के नज़दीक में होंगी। तो सबसे पहली आकृति देख लेते हैं, R जो नज़दीक में है और उल्टा भी है, तो ये सही है। दूसरी वाली आकृति में देख लेते हैं, R जो है नज़दीक में है और उल्टा है, ये भी सही है। और तीसरी वाली आकृति देखते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे अगली आकृति को। E में देखते हैं,
ई जो किसको देख रही है, दर्पण को देख रही है ना। इस आकृति में दर्पण को ई देख रही है, दूसरी आकृति में दर्पण को नहीं देख रही है, तीसरी आकृति में ये देख रही है, ठीक है। अब चौथी आकृति में भी देख रही है और पांचवी आकृति में भी ये चौथी आकृति में भी देख रही है। अब देखते हैं टी को, टी को देख लेते हैं और टी को पहली आकृति में देखते हैं। टी तो उल्टा हो गया, हाँ ये तो गलत हो गया है। अब देखते हैं जो टी है वह उल्टा कर दिया गया है उसको, है ना, ऊपर नीचे कर दिया, ये गलत हो जाएगा। इस वाला टी में यहाँ सही है और इस वाला टी में भी गलत है, अतः हमारा एक उत्तर बचा, वही उत्तर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार छांटना है आपको, जितने अक्षर हैं उसमें उन एक एक अक्षर को लेकर चलेंगे तो बिल्कुल ही हमें सही उत्तर मिलेगा बिना कन्फ्यूजन का। तो इस प्रकार से हल करना है। अब देखते हैं नंबर तीसरा वाला क्या लिखा है, कम्बैट लिखा है, ठीक है। इसको देखते हैं तो सबसे पहले जो टी है ना, जो टी है आप हमेशा ध्यान देखेंगे कि एक्स वाई जो आपका दर्पण है वह इधर ही है, आपका जो दायां साइड है, तो ऊपर ना ही ऊपर है ना ही नीचे है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ऊपर नीचे कहीं भी नहीं है। तो जितने भी है ऊपर नीचे का कोई बदलाव नहीं होगा, जो भी ऊपर में है, जो जितने भी चीज़ें ऊपर में है वो ऊपर में ही रहेंगी हमेशा, और जितनी नीचे में है वो नीचे में ही रहेंगी हमेशा। तो टी में ध्यान देंगे, टी जो होता है वो ऊपर में रहता है, तो कभी भी वो उल्टा नहीं बनेगा, है ना, कभी भी टी उल्टा नहीं बनेगा। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे में कभी भी यहाँ पर दर्पण आपको लगाया हुआ नहीं आएगा। अगर उस स्थिति में आता है तो उसका जो आंसर बनेगा ऊपर नीचे बदलाव होगा। तो इसमें हमारा जो बदलेगा लेफ्ट राइट सिर्फ बदलेगा, ऊपर नीचे नहीं बदलेगा। अब देखते हैं जो टी है वह नज़दीक में है, टी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जो टी है वो नज़दीक में है, तो दर्पण के नज़दीक में टी होना चाहिए। पहली वाली आकृति में टी है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, सीधा सीधा गलत कर दो उसको। अब दूसरी वाली आकृति में देखते हैं नज़दीक में है, तीसरी में नज़दीक में है, चौथी में नज़दीक में है, लेकिन ये उल्टा कर दिया है उसको। उल्टा तो होगा नहीं, ऊपर का ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे रहेगा। अब देखते हैं ए को, ए अगर देखते हैं तो यहाँ पर दूसरी वाली आकृति में देख लें तो ए सही है बिल्कुल, और दूसरी आकृति में भी तीसरी आकृति में भी ये ए सही है बिल्कुल, तो दोनों ठीक है। अब देखते हैं बी को, बी किधर देख रहा है, दर्पण की ओर देख रहा है, तो इसमें भी बी दर्पण की ओर देखना चाहिए। दूसरी आकृति में देख रहा है, देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है। अब इसमें देखते हैं जो तीसरी वाली आकृति में है ये बी, ये भी बी को देख रहा है, तो ये भी दोनों सही होगा। अब देखते हैं एम को, एम जो है, एम को देखेंगे, एम इसमें क्या है, हाँ एम तो जैसा दिख रहा है वैसे ही दिख रहा है। उसके बाद देखते हैं इसमें भी एम जैसा है वैसा ही है, दोनों सही हैं। अब ओ को देखते हैं, ओ तो दोनों में सही होगा। अब देखते हैं सी को, तो सी को अगर देखते हैं तो सी किधर देख रहा है, सी देख रहा है दर्पण की ओर, तो इसमें भी जो सी आएगा वह दर्पण की ओर देखना चाहिए। पहली आकृति में सी किधर देख रहा है, दर्पण की ओर देख रहा है, लेकिन तीसरी आकृति में सी जो है दर्पण की ओर नहीं देख रहा है, अतः हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर दूसरा। इस प्रकार से सभी प्रश्नों को हल करना है, बिल्कुल ही आसान है। एक एक का अक्षर को लेकर चलेंगे तो आसानी होगी। अब देखते हैं इसमें नंबर चौथा वाला प्रश्न में देख लेते हैं क्या है इसमें, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, बड़ी दिखेगी। हाँ, तो इसमें क्या है देखो, सिक्योर लिखा है, इसमें सिक्योर में ई जो है उस आकृति को देखेंगे, वह देख रहा है दर्पण की ओर, है ना, तो दर्पण की ओर देखने वाली आकृति सही होगी हमारी। तो पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दर्पण की ओर ई नहीं देख रहा है। दूसरी वाली आकृति सही हो सकती है, और तीसरी वाली आकृति सही हो सकती है, चौथी वाली आकृति भी सही हो सकती है। माने तीनों आकृतियाँ हैं अभी हमारे पास सही के रूप में। अब देखते हैं दूसरी जो अक्षर है आपका, दूसरा अक्षर जो है वो आर है। आर को देखेंगे, अगर आर को देखेंगे तो पहली वाली आकृति में सही है, दूसरी वाली आकृति में गलत है। यहाँ पर सीधा आर है, ध्यान देंगे, यहाँ पर सीधा आर है, सीधा आर होगा नहीं, उल्टा होना चाहिए, ये सही है दिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यू को, यू जो है पहली वाली आकृति दूसरी वाली आकृति में क्या है, सही है, और इसमें भी सही है, यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। सी में देखते हैं, सी में कुछ चेंजेस होगा, ये सी जो है दर्पण की ओर देख रहा है, लेकिन ये वाला सी दर्पण की ओर नहीं देख रहा है, वो सीधा है, अतः हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, नंबर दूसरा हो जाएगा। इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से सॉल्व करना है सारे प्रश्न, बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना है। अब देखते हैं नंबर पाँचवा वाला, पाँचवा वाला में क्या है, आर है, आपको आर सीधा सीधा दिख रहा है आर, तो उल्टा आर को देख लेते हैं, ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, देख लो सीधा सीधा आर है, इसमें दोनों में सीधा सीधा आर है। तो भाई दर्पण की ओर देखोगे तो आपका सीधा कान अगर आप पकड़ोगे तो उल्टा कान पकड़ाता है, अगर उल्टा कान पकड़ोगे सीधा कान पकड़ाता है, ऐसा होता है। तो इस प्रकार से बदलता है, लेकिन जितनी दूरी में है उतना ही दूरी रहेंगे आपके, है ना। आपके पीछे में अगर कोई है दर्पण में देखोगे तो वो आपके सामने नहीं आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान देना है बातों को। अब देखते हैं ई को, ई जो है इसमें सीधा है, हाँ इसमें बिल्कुल वैसा ही वैसा है, इसमें भी वैसा का वैसा है। अब देखते हैं जी को, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर देखो जी जो है दर्पण को देख रहा है, तो इसमें भी जी दर्पण को देख रहा है, लेकिन इसमें जो जी है दूसरी तरफ देख रहा है, तो अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर पहला, और दूसरा नंबर गलत हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अब देखते हैं छठवां नंबर, छठवां नंबर क्या कहता है, म्यूटेशन जो यहाँ पर है इसमें एन है, एन, तो एन में ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है एन में, तो
अगर आपको समझ में नहीं आता किस चीज़ को कैसे देखा जाए, तो इस पर मैंने वीडियो पहले से बना रखा है, अपलोड कर रखा है, तो उसको देख सकते हैं। सारा का सारा डिटेल आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी कि एन को इस प्रकार से करा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिना याद करे, बिना किसी को याद रखे आप जान सकते हैं कि इसे हल किस प्रकार से करना है, क्योंकि ये मानसिक योग्यता वाला प्रश्न है। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अब देखते हैं, सबसे पहले जो नज़दीक में है वह एन है, और एन के नज़दीक में जो सबसे पहली वाली लकीर जो है, उस लकीर को देखना है। तो पहली वाली आकृति जो है नज़दीक में एम हो गया इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। और पहली वाली आकृति दूसरी वाली आकृति अगर देखें तो इसमें जो एन है वह बिल्कुल सही एन है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर जो हमारा एन बनता है ना, और यहाँ बीच में अगर ये हमारा कहा जाए दर्पण है। अब देखिए, यहाँ पर जो दिख रहा है सीधा दर्पण को कौन देखेगा, ये वाली आकृति सबसे पहले देखेगी। उसके बाद इसके नीचे से ऊपर जा रहा है, इसके नीचे से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इस वाले चीज़ को आप ध्यान देंगे, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये पहले ये नीचे, उसके बाद ऊपर गया, इस प्रकार से हुआ। तो इस प्रकार से ये भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अर्थात हमारा जो दूसरी वाली आकृति है वह सही हो सकती है। अब देखते हैं, तीसरी वाली आकृति भी सही हो सकती है, लेकिन चौथी वाली आकृति क्या है, हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एन सीधा हो गया है, ये गलत हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देंगे आप, है ना। अब हमारे पास दो आकृतियाँ हैं, इन दोनों में से कौन सा सही हो सकता है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओ जो है दोनों में बराबर होंगे, उसी प्रकार से होंगे। अब देखते हैं, आई भी है, दोनों में बराबर होंगे, उसी प्रकार से होंगे। अब देखते हैं टी, टी इसमें सही है और दूसरे वाले में उल्टा कर दिया है, गलत हो जाएगा। अतः हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर दूसरा। बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना है। हेडेक लेकर अगर आप चलेंगे और काम नहीं करना चाहेंगे तब गलती होगी, अगर काम करना चाहेंगे तो गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें एक एक अक्षर को आपको टाइम देना पड़ेगा, इसमें टाइम बिल्कुल भी देना पड़ेगा। अब देखते हैं, ई आ गया हमारे सामने। ई जो है दर्पण को देख रहा है, और दूसरी आकृति, पहली आकृति जो है यहाँ पर बनी हुई है, पहली आकृति, उसमें भी ई दर्पण को ही देख रहा है, तो सही हो सकता है ना। ये पहली वाली आकृति क्या है, सही हो सकता है, सही हो सकती है। दूसरी आकृति सही हो सकती है, तीसरी आकृति सही, चौथी आकृति भी सही हो सकती है। इसे पता नहीं चला, कोई बात नहीं, इसे पता नहीं चला। अब जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, सी को देखते हैं। अब सी को इसमें देखेंगे, सी के आधार पर ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चौथा वाला गलत है। एक गलत हो गया, कोई बात नहीं। कितना सेकंड लगा आपको, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा होगा, 5-10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा होगा, है ना। तो आपके पास टाइम है अभी। एन के पास चलते हैं। इसमें जो है एन सीधा हो गया है, सीधा एन काम नहीं आएगा, उल्टा एन काम आएगा। इसमें भी उल्टा एन है, चलो बढ़िया। अच्छा, अब ई के पास चलते हैं। ई इसको देख रहा है, इसको भी देख रहा है, हाँ ठीक है। एफ़ को देखते हैं, एफ़ जो है इसमें सही है, इसमें भी सही है, ठीक है। अब ई को देखते हैं, ई इसमें सही है और इस वाले में भी सही है, दोनों सही है ना। अब देखते हैं डी को। अब डी को देखते हैं, डी जो है इसमें सीधा सीधा है, इसमें जबकि उल्टा होना चाहिए। उत्तर हो जाएगा हमारा नंबर तीसरा। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये है कहीं ना कहीं पे पकड़ में आएगी ही आएगी ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप बिल्कुल भी। कितना टाइम, 1 मिनट का टाइम नहीं लगेगा आपको कोई भी प्रश्न हल करने में। आगे बढ़ते हैं नंबर 8वां की ओर। 8वां नंबर में वंडर है, आर। आर को उल्टा कर दीजिए, सीधा सीधा बात। पहली वाली हो सकती है, दूसरी वाली गलत हो जाएगी, तीसरी गलत हो जाएगी, चौथी वाली हो सकती है ना। अब देखेंगे ई को। ई जो देख रही है, ये पहली वाली सही हो सकती है और चौथी वाली गलत हो जाएगी। ई सीधा दिया गया है, यहाँ पर ध्यान देंगे। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर पहला। इस प्रकार से बनाना है। आगे देखते हैं आगे कौन कौन से प्रश्न हैं जिसको हम हल करेंगे। यहाँ पे नंबर 9वां है, इसमें से जो प्रश्न है उसको हल करके देखते हैं ना। चलिए, यहाँ पर स्क्रीन लिखा है आपके पास, एन है, जो एन है सबसे नज़दीक में कौन है, एन है, तो नज़दीक में रहेगा। पहले वाला उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला जो एन सीधा दे दिया गया है, ध्यान रखेंगे, सीधा नहीं होना चाहिए, सीधा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। उल्टा दिया है, चलो ठीक है, इसमें भी उल्टा है, चलो ठीक है, बढ़िया। दो उत्तर है हमारे पास अभी। अब देखते हैं ई को। ई दोनों को देखना, ये दोनों खारिज हो चुके हैं, इन दोनों को देखना ही नहीं है आपको, है ना। उनको देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक गलत मैंने सब गलत हो गया, समझ लो। अब देखते हैं इन दोनों में से जो बच्चा है। अब उसमें से ई देखते हैं, ई देखते हैं। अगर वो दर्पण की ओर देख रहा है तो ठीक है, दर्पण की ओर नहीं देख रहा है तो गलत हो जाएगा। इसमें जो ई है वो दर्पण की ओर नहीं देख रहा है, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। दर्पण हमारा जहाँ पर है वहाँ पर ही रहेगा, दर्पण यहाँ पे नहीं लगा देना है आपको, इधर नहीं लगा देना है, और कि इस वाले डब्बे में यहाँ पर नहीं लगा देना है, इस वाले डब्बे में यहाँ पर नहीं लगा देना है, इस वाले डिब्बे में यहाँ पर नहीं लगा देना है। ठीक है, समझ में आई बात, इतनी बात को याद रखना है बिल्कुल। सबकी जगह में नहीं लगेगा, जहाँ पर एक जगह लग गया वो लग गया। इन चारों में से सिर्फ एक उत्तर ही सही है, तो इन चारों को हटा के सिर्फ एक को यहाँ पर बैठाएंगे तो बीच में क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही बात। इधर एक चतुर्भुज, यहाँ पे दर्पण, फिर इधर का जो 4 चतुर्भुज हैं इधर का, उनमें से एक सेलेक्ट होकर यहाँ पर आएगा।
वरना ये हो गया ना, इसका परछाई ये, इसकी परछाई ये हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें बनाना है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नंबर 10वां देखते हैं क्या है इसमें, ऑक्सफोर्ड है इसमें। तो ऑक्सफोर्ड का डी जो है, डी सबसे पहले उल्टा हो जाएगा। डी किसको देख रहा है, डी देख रहा है दर्पण को, है ना। तो इसमें जो भी दर्पण को देखता होगा वह सही होने का चांस रहेगा उसका। जो पहला है वह दर्पण को नहीं देख रहा है ना, किधर देख रहा है, वो आगे जा रहा है वो, है ना। ये नहीं होगा, दूसरा वाला हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। डी के आधार पर अब देखते हैं आर को, आर के आधार पर पहला हो सकता है, दूसरा बिल्कुल नहीं, ये वाला नहीं होगा बिल्कुल, और चौथा भी हो सकता है ना। 2 आंसर यहाँ पर खारिज हो चुके हैं, ये इनको देखना नहीं है, ध्यान ही नहीं, मत दो उसको, ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है उस पे। अब देखते हैं ओ, ओ में क्या है, दोनों सही हो जाएँगे। अब देखते हैं एफ, एफ में ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। ये नहीं दिख रहा है, दूसरा वाला जो एफ है वो सीधा-सीधा है, अतः हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर चौथा हो जाएगा। इस प्रकार से देखना है। अब देखते हैं नंबर 11वां को। अब डी है, यहाँ पर उल्टा डी होना चाहिए, उल्टा डी है तो सही है, उल्टा डी सही है, सही है, सही है ना। तो कोई बात नहीं, चारों सही है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। हम दूसरा अक्षर देखेंगे। एन को देखो, सही एन है, इसमें तो गलत हो जाएगा, इसका एन ठीक है, चलो ये सही उत्तर, सही उत्तर। अब देखते हैं यू को। अब यू को, इसको देखना नहीं है, है ना। यू को देखेंगे, यू का था सही है, सही है, ये वाला गलत है। देखो अब आपके पास बच गया 2 उत्तर, अब थोड़ी आसानी हो जाएगी, है ना। बिल्कुल ओ को देखेंगे, अब ओ के आधार पर क्या है, दोनों सही हो जाएंगे, दोनों सही हैं। अब देखेंगे एफ, एफ जो है इसमें देखेंगे ध्यान से, इसमें सीधा एफ है, सीधा एफ वाला गलत हो जाएगा। मिरर में जो भी देखोगे उल्टा दिखेगा, है ना, तो उल्टा होना चाहिए। एफ ये वाला सही हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा नंबर तीसरा। अब देखते हैं नंबर 12वां। नंबर 12वां क्या कहता है, लेटेस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे टी है, टी सबसे पहले होना चाहिए। अब जैसा है ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे होना चाहिए, इसके आधार पर सही होगा ये भी सही होगा। हाँ ये गलत हो जाएगा, देखो सबसे पहले टी उल्टा कर दिया। यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल कर दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। हमारे पास 2 आंसर बच गए, कौन कौन से, पहला दूसरा बच गए, है ना। अब देखते हैं टी के बाद आता है एस। एस किस, ऊपर वाला भाग कहाँ देख रहा है, दर्पण को देख रहा है, तो भाई ऊपर वाला भाग ही दर्पण को देखेगा, इस बात को ध्यान देना। एस में मैं अच्छी तरह से इसका वीडियो बना चुका हूँ, इसको देख लेंगे आप। ऊपर वाला भाग जो है वीडियो देख लेंगे, सर्च मार लेंगे दर्पण प्रतिबिंब करके आ जाएगा, है ना। इसमें ऊपर वाला भाग किसको देख रहा है, दर्पण को देख रहा है, तो यहाँ पे ऊपर वाला भाग दर्पण को ही देखेगा, इस बात को अपन ध्यान देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंफ्यूज होती हैं ना, इस चीज़ों को आपको ध्यान देना है, बाकी चीज़ें तो बनती जाती हैं, ठीक है, बन जाती हैं बाकी चीज़ें। अब इसमें दर्पण को कौन देख रहा है, ये वाला देख रहा है, ये वाला भी देख रहा है, दोनों देख रहे हैं। अब ई को देखते हैं, तो ई इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। अब देखते हैं टी, टी जो है पहले वाले में सही है, दूसरे वाले में सही है। अब देखते हैं ए को जो है ये पहले वाले में सही है, दूसरा वाला में गलत है, उल्टा कर दिया है। अब पहला उत्तर हो जाएगा हमारा नंबर पहला, इस प्रकार से बनाना है। अब देखते हैं 19वां नंबर देख लेते हैं, इधर क्या है इसमें, है ना, ये यहाँ पर सबसे, हाँ सबसे जो नज़दीक में है वो अक्षर कौन सा है, वाई है। तो वाई तो वैसे ही रहता है, ऊपर नीचे अगर चेंजेस होते हैं तो उसमें परेशानी है, ठीक है। तो पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, चौथी आकृति सही होगी, है ना, इसी प्रकार से होगी। ये जो बी है, बी लिखा है ना, वह दर्पण की ओर देखना चाहिए। पहली आकृति सही है, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, सही भी है, और तीसरी आकृति सही हो जाएगी, चौथी आकृति भी सही हो जाएगी। अब देखते हैं अगले बी की ओर, अगले बी के आधार पर पहली आकृति सही है, दूसरी आकृति सही है, तीसरी ये भी सही है, ठीक है। अब देखते हैं ए को, ए के आधार पर क्या है, पहली आकृति सही और तीसरी आकृति क्या गलत हो जाएगी, चौथी आकृति सही हो जाएगी। अब देखते हैं एल के आधार पर, एल जो है पहला आकृति गलत सही हो जाएगा, और दूसरी आकृति क्या है गलत हो जाएगी, हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर पहला। अब देखते हैं नंबर 20वां के, नंबर 20वां जो क्या करता है, इसमें है ई है, हाँ ई है, इसमें देख लेंगे। ये सामने देख रहा है, सामने देख रहा है अगर, तो पहली आकृति सही, दूसरी आकृति सही, तीसरी आकृति सही, चौथी आकृति भी सही हो जाएगी। एम को देखेंगे तो पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति सही होगी, तीसरी आकृति सही होगी, चौथी आकृति सही हो जाएगी। ओ को देखेंगे तो तीनों आकृतियाँ सही हो जाएंगी। एस को देखेंगे तो दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति सही हो जाएगी, और चौथी आकृति भी सही हो जाएगी। अब देखते हैं आई को अगर देखें तो इन दोनों आकृति को छोड़ देंगे ना। आई को अगर देखें तो पहली तीसरी आकृति, चौथी आकृति सही हो जाएंगे। एल को अगर देखें तो पहली आकृति सही हो जाएगी, दूसरी ये चौथी आकृति गलत हो जाएगी। उत्तर हो जाएगा हमारा नंबर तीसरा। अब देखते हैं नंबर 21वां की ओर, है ना। 21वां में देखेंगे, यहाँ पर है सबसे पहले अपना ई है, तो ई को देख लेंगे। ई में जिस प्रकार से है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा, तीसरा वाला गलत हो जाएगा, चौथा वाला सही हो जाएगा ना। अब देखते हैं सी को, सी जो है दर्पण की ओर देख रहा है, तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा पहला वाला, तो है ना, इसमें भी दूसरा वाला भी नहीं होगा, है ना, ये तीसरा तो पहले से गलत है, चौथा उत्तर होगा हमारा, है ना।
ये कई बार क्या होता है, हमको जो है प्रश्नों का उत्तर जो है जल्दी मिल जाता है ना? एक अक्षर में मिल जाएगा, 2 अक्षर में मिल जाएगा तो बहुत आसानी होगी, टाइम भी बचेगा अपना। कितना सेकंड लगेगा? 10 सेकंड लगेगा खूब से खूब। अगर पहले से इतना सारा जो क्वेश्चन है, इसमें 130 क्वेश्चन है, तो सभी को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, कुछ क्वेश्चन दे दूँगा, उसको बनाना है, ठीक है? उसमें देख लेना वीडियो में और बनाना है। इतना करना है, अगर इतना कर लिए तो इसमें का जो क्वेश्चन आएगा 4-5 जितने भी क्वेश्चन आएँगे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, 4-5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, है ना? तो 1 नंबर भी छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। 22वां नंबर देखते हैं, 22वां नंबर में क्या है? देखो सबसे पहले यहाँ पर के है, तो ऊपर-नीचे का कोई चेंजेस नहीं होगा, अगर इसमें अभी ऊपर-नीचे का चेंजेस होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, लेकिन सिर्फ़ अगल-बगल का चेंजेस होगा, है ना? तो ये देखेंगे के किसको देख रहा है? दर्पण को देख रहा है, तो सबसे पहले दर्पण के नज़दीक में होना चाहिए, पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति भी गलत हो जाएगी, के सीधा है, के सीधा नहीं होना चाहिए, तीसरी आकृति भी गलत हो जाएगी, हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा। सीधा देख, एक ही अक्षर में हमको पता चल गया कि उत्तर कौन-सा है ना, इसमें चौथा वाला उत्तर है, तो इसको ध्यान देंगे बिल्कुल भी। अब देखते हैं आगे कौन-कौन से प्रश्न हैं जिनको हमें हल करने हैं। यहाँ पर नंबर 13वां और यहाँ पे 6 क्वेश्चन है आपके पास, है ना? 6 क्वेश्चन इनको हल करना है, ध्यान देंगे। इसमें देखो सबसे पहली जो दर्पण के नज़दीक में है, वहाँ से शुरू करना है आपको, दर्पण के नज़दीक वाले से ही शुरू करना है। नज़दीक में कौन-सा है? टी है, तो टी के आधार पर पहली आकृति सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, चौथी गलत हो जाएगी। ध्यान दो, एक गलत हुआ माने प्रोग्रेस में हो। अब एन को देखते हैं, एन के आधार पर क्या पहली आकृति जो एन दिख रही है वो सही दिख रही है। देखो एन जो है वो सीधा एन है, गलत हो जाएगा, है ना? दूसरी आकृति सही हो जाएगी, तीसरी आकृति सही हो जाएगी, ये ध्यान देना। यू को देखो, यू दूसरी आकृति सही हो जाएगी, तीसरी आकृति भी सही हो जाएगी। ए को देखो, ए के आधार पर दूसरी आकृति गलत, माने 3 गलत हो गया, एक उत्तर सही उत्तर हो जाएगा हमारा, नंबर तीसरा हो गया, बिल्कुल भी हो जाएगा ऐसा। तो एक-एक अक्षर लेके चलना है बिल्कुल भी। हाँ, अगर किसी को दिक्कत होती है तो बता देना, और कहीं पे समझ नहीं आया, कुछ दिक्कत हो गई तो कमेंट ज़रूर कर देना। कमेंट करोगे तो मैं बता पाऊँगा उस आधार पे कि दिक्कत कहाँ पे हो रही है करके, है ना? अब ऐसे नहीं बता पाऊँगा दिक्कत कहाँ पे हो रही है। अब देखते हैं यहाँ पर 14वां नंबर है, इसमें यहाँ पे डी है हमारे पास सबसे पहले। तो डी है, डी जो देख रही है वो दर्पण को, तो उसके आधार पर पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी सही, तीसरी सही, चौथी सही। आई के आधार पर जो है तीनों आकृतियाँ सही हो जाएँगी। आर देखते हैं, आर के आधार पर दूसरी गलत, तीसरा सही, चौथा सही, ठीक है। अब देखते हैं सी के आधार पर तीसरा गलत, चौथा सही, है ना? मिल गया उत्तर हमें। हो रही कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। वीडियो में बने रहो बिल्कुल, वीडियो बने रहो, बिल्कुल देखते रहो वीडियो को, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न होगा वो भी दूर हो जाएगा, इतनी गारंटी है, इतना श्योर है कि कन्फ्यूज़न जो भी होगा वो दूर हो जाएगा। चलो, अब यहाँ पे देखते हैं भारतीय है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे आई है, आई के आधार पर जो पहली आकृति सही हो जाएगी, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, बी दिया है, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी, चौथी आकृति सही हो सकती है आई के आधार पर। अब देखते हैं टी के आधार पर देखें, पहली आकृति सही है और चौथी आकृति क्या है? गलत है। मिल गया उत्तर, बिल्कुल। देखते हैं नंबर 23वां, नंबर 23वां में क्या है? देखो ई है अपने पास, तो पहली आकृति क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, दूसरी सही, तीसरी सही, चौथी सही, है ना? सही हो गई। अब देखते हैं, अब होना चाहिए पी पहली वाली दूसरी आकृति में क्या है? सही सीधा दिया है, गलत हो जाएगा, तीसरी आकृति सही होगी और चौथी आकृति गलत हो जाएगी। इसमें ऊपर नीचे का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ अगल बगल का बदलाव होना चाहिए। इतना हो गया। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पे 24वां नंबर की आकृति जो है उसमें दिया गया है सी सबसे पहले, है ना? तो पहली आकृति सही हो जाएगी, दूसरी सही, तीसरी सही, चौथी सही। आई को देखते हैं, आई के आधार पर जो है सारी आकृतियाँ सही हो जाएंगी और एन के आधार पर जो है पहली आकृति सही है, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति सही है, चौथी आकृति सही है, बिल्कुल। ओ को देखेंगे, ओ इसमें भी है, पहली आकृति में ओ है, तीसरी आकृति में ओ है, अब चौथी आकृति में भी ओ है। अब देखते हैं आर को, एक और आर जो है पहली आकृति सही हो जाएगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी और चौथी आकृति भी गलत हो जाएगी। मिल गया उत्तर हमें नंबर पहला। बिल्कुल, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल वीडियो में बने रहो, बिल्कुल सीख जाओगे जैसा भी सीखना है। अब देखते हैं एन, सबसे पहला जो यहाँ पर एन है, एन जो है दर्पण के नज़दीक में, तो सबसे पहले जो होगा हमारा एन होगा। पहली आकृति एन के आधार पर सही, दूसरी गलत, तीसरी गलत, चौथी गलत, उत्तर मिल गया, बिल्कुल पहला नंबर का उत्तर होगा आपका। अब देखते हैं आगे जो प्रश्न है उनको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न है और कुछ और प्रश्नों को बताऊंगा, उसके बाद आपको जितने सारे प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए दूंगा, है ना? किस प्रकार से हल कर सकते हो ये सारी चीज़ें। यहाँ पे कुछ आकृति भी दिए गए हैं, उनको भी देखना है। अब देखते हैं नंबर 16वां नंबर क्या कहता है। यू है यहाँ पर, यू के आधार पर पहला सही, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा
गलत हो जाएगा और चौथा सही होगा। अब एच है, एच के आधार पर यहाँ दोनों को देखना नहीं है बिल्कुल भी, गांठ बांध लो कि जो गलत है उसको देखना ही नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। चार उत्तर आकृतियाँ होंगी आपके पास, उसमें से कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब आपके पास 2 उत्तर आकृतियाँ हैं, इन दोनों में से कुछ सरल हो जाएगा, दोनों में से छांटना है बस, है ना। एच देखते हैं, दोनों में एच सही है। एस देखते हैं, दोनों में जो है पहली वाले में एस सही है, दूसरे वाले में भी एस सही है। अब देख एन देखो, एन पहले वाले में गलत हो जाएगा, दूसरे वाले में सही हो जाएगा, ये हो गया उत्तर। नंबर 17वां देखो, नंबर 17वां में क्या है, एच है। एच के आधार पर पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही हो जाएगा, सब के सब सही हो जाएगा। देखते हैं इसको, एस के आधार पर पहली आकृति सही हो जाएगी, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति सही हो जाएगी और चौथी आकृति सही हो जाएगी। देखते हैं आई को, आई के आधार पर पहली आकृति सही है, दूसरी इस आकृति को देखना नहीं है, तीसरी आकृति सही है, चौथी आकृति भी सही है। अब देखते हैं टी को, टी के आधार पर पहली आकृति सही हो जाएगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी और चौथी आकृति गलत हो जाएगी। उत्तर हो जाएगा नंबर पहला। अब देखो 18 नंबर को देखो, 18 नंबर क्या है, उसमें ई है। ई के आधार पर पहली आकृति सही हो जाएगी, दूसरी सही है, तीसरी सही है, चौथी गलत हो जाएगी। बिल्कुल भी स्पीड करना है। आर को देखो, आर के आधार पर पहली सही है, दूसरी सही है और तीसरी भी सही है। अब देखो ए को, ए के आधार पर पहली सही है, दूसरी गलत हो जाएगी और तीसरी सही है ना। अब ये चौथी आकृति है, दूसरी आकृति काट दो उसको। अब देखो ए हो गया हमारा। ये क्या, अब देखेंगे एच को, एच के आधार पर पहली सही और तीसरी सही। अब देखते हैं एस को, एस के आधार पर जो है वो हो जाएगा पहला सही और तीसरा भी सही है। इसमें देख सकते हैं दोनों उत्तर सही हैं, इसमें दोनों उत्तर सही दे दिया गया है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो किसी भी एक उत्तर आकृति को आप टिक कर लो, उसमें से आपका बिल्कुल भी सही होगा, बिल्कुल छोड़ना नहीं है वहाँ पर, है ना। आगे बढ़ते हैं नंबर 26वां की ओर। इसमें देखो ए दिया गया है, बड़ा सा ए दिया गया है। यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है, जो नज़दीक में वो नज़दीक में है, जो दूर में है वो दूर में है, जैसे मैं बता चुका हूँ पहले से, है ना। तो ऊपर वाला ऊपर में ही रहेगा और नीचे वाला नीचे में ही रहेगा, इतना ध्यान देना। अगर कहीं उल्टा किया गया है तो गलत है। तो पहला सही हो सकता है, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही हो सकता है। अब देखो बीच में नीचे में कुछ है, नीचे में कुछ है। इस प्रकार से जो नीचे वाली यहाँ पे जो आकृति दिख रही होगी उसमें देखो ध्यान से, जो दर्पण के नज़दीक में वो छोटा सा दिख रहा होगा, जो दर्पण से दूर है वो बड़ा सा दिख रहा होगा। तो नज़दीक में छोटा और दूर में बड़ा होना चाहिए ना। तो नज़दीक में छोटा और दूर में बड़ा सही है पहला नंबर। और दूसरा नंबर क्या है, दोनों बराबर हैं तो गलत हो सकता है। दो इसमें भी दोनों बराबर है, इसमें भी दोनों बराबर। हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर पहला। इस प्रकार से उत्तर को बनाना है बिल्कुल भी। अब देखते हैं इसमें, इसमें जो है दोनों भी हैं जो सीधे सीधे हैं, तो है ना। तो सबसे पहले जो एक जो भी है वह बीच का जो लकीर है उसके नज़दीक में है, तो एक जो लकीर होगा बीच नज़दीक में होगा और दूसरा जो होगा इस कोने में, माने दूर में होगा, है ना। एक तो बीच में होगा और दूर में होगा, इतनी चीज़ को ध्यान रखेंगे इसमें, बीच में और दूर में। और नीचे में अगर आप देखेंगे, नीचे में जो दो इसके पैर बने हुए हैं, दो पैर हैं जो किसको देख रहे हैं, किधर जा रहे हैं वो लोग, जा रहे हैं दर्पण की ओर। मैंने दर्पण की ओर दो पैर जाना चाहिए, तो पहले वाले में पैर तो है नहीं, इसको देख सकते हैं एक पैर है इसमें, दूसरा वाला सही हो सकता है, तीसरा वाला गलत हो जाएगा, है ना, चौथा वाला सही हो सकता है। इन दोनों में से अब छांटना है, पहली दूसरी और चौथी में से, है ना। अब देखो ये दो उत्तर हैं हमारे पास, इसमें से छांटना है। अब इसमें देखो सबसे पहली बात जो बी है, मैंने बताया था बी को, बी में क्या करना है, एक बी है सेंटर में है, बीच में, बीच वाली लकीर में है, और एक भी है दर्पण से बहुत दूर है ना। तो इस वाली आकृति को देखें, दूसरी वाली आकृति, तो ये इसके आधार पर फॉलो करता है, और चौथी आकृति को देखें तो ये फॉलो नहीं करता। बी को देख सकते हैं ना, फॉलो नहीं करता है तो बिल्कुल गलत होगा। हल्का सा इसमें कुछ दिख रहा है ना, तो हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर दूसरा, है ना। अब देखते हैं नंबर 28वां की ओर, आगे बढ़ते हैं नंबर 28वां को देखते हैं। इसमें देखेंगे एक सीधा सीधा ई दिया गया है, तो बिल्कुल भी पहली वाली आकृति नहीं होगी, दूसरी नहीं होगी, तीसरी नहीं होगी, बिल्कुल हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा ना। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो बहुत ही इजी होंगे, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, मतलब जिसमें हमको काम करना पड़ सकता है ना अच्छे से। और जो अच्छे से काम करे रहेंगे पहले से, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक एफ दिख रहा होगा, एफ में क्या है, जो नज़दीक में वो नज़दीक में, है ना, जो सीधा है, जिसकी ओर देख रहा है वो उसकी ओर ही देखेगा, बिल्कुल सी बात है। तो पहला नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा गलत हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका जो झुकाव कितना है, कितना मुड़ा हुआ है, इसका झुकाव देखो और इसका झुकाव देखो, उत्तर कौन सा है अपने आप पता चल जाएगा। उत्तर छांट लिया होगा, है ना, कौन सा उत्तर है इसमें से, नंबर 3 है, बिल्कुल भी। नंबर दूसरा जो है गलत हो जाएगा, इतना ज़्यादा वो मुड़ा हुआ नहीं है ना, इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। नंबर 30वां देखो, नंबर 30वां में क्या है, अब जो एस बना हुआ है, नज़दीक में कौन है, दर्पण के नज़दीक, दर्पण को नज़दीक में कौन है,
ये वाली आकृति, तीर वाली आकृति। तो भाई जो देख रही है दर्पण को उसी का आकृति दिखेगा ना, पीछे का उसका पूंछ थोड़ी दिखेगा, पूंछ नहीं दिखेगा, हमारा चेहरा दिखता है, हमारा सिर के पीछे वाला भाग तो नहीं दिखता। तो पहली आकृति क्या गलत हो जाएगी, दूसरी सही हो जाएगी, तीसरी गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी। उत्तर कौन सा हो जाएगा, नंबर दूसरा हो जाएगा बिल्कुल। 6 को पलटेंगे तो कैसा होगा, ये गलत हो जाएगा, सही है, ये गलत है, ये गलत है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। आर जो है यहाँ पर देखो नज़दीक में कौन है, ये वाला है ना, और दूर में कौन है, ये वाला। तो नज़दीक में जो है वो नज़दीक में ही रहेगा, तो इसमें गलत है, ये सही है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तर मिल गया नंबर दूसरा। देखते हैं नंबर 39वां। 39वां में क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे 4 पत्तियाँ दी गई हैं दो के आधार पर। अब इसमें देखते हैं पहली वाली आकृति क्या हो जाएगा, गलत हो। देखो सबसे पहली बात क्या है, दर्पण के नज़दीक में या दर्पण की तरफ मुंह करके कौन देख रहा है, ये देख रहा है, ये भी दर्पण की तरफ मुंह करके देख रहा है ना, दोनों तितली मान लो इसको। ये वाला पहली वाली आकृति क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये जो है एक दूसरे की ओर देख रहे हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। ये जो है कुछ सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब इन दोनों में छांटना है सही कौन सा है। अब इसमें देखेंगे इन दोनों का गैप देखो, अब इन दोनों का गैप देखो कौन सा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। एक एक जो अक्षर रहता है या फिर एक एक जो आकृति रहती है उसको लेके चलना है, तब सही होगा हमारा। नंबर 40वां देखते हैं, इसमें क्या है, पहली आकृति तो ऐसी गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति सही हो सकती है, तीसरी आकृति जो है गलत हो जाएगी, चौथी आकृति सही हो सकती है। अब देखो इसके अंदर में कितनी बनावटें हैं, 3 बनावटें। इसके अंदर में कितनी बनावटें हैं, 2 बनावटें, गलत हो जाएगी बिल्कुल। उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा। नंबर 41वां देखो क्या कहता है ये, इसमें क्या है, इस प्रकार से ऊपर वाला भाग जो है दर्पण को टच करने की स्थिति में है, कहने का मतलब दर्पण के नज़दीक में है। तो भाई ऊपर वाला भाग दर्पण के नज़दीक में होना चाहिए, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये सही हो सकता है। दोनों में से अब छांटना, इन दोनों को हटा ही दो, बिल्कुल हटा दो इसको। अब इन दोनों को देखना है सही उत्तर कौन सा है। अब देखो इस वाले कोने में है ना, और इस वाले कोने में, तो ये दर्पण के नज़दीक कौन सा है, एक फूल है, दर्पण के नज़दीक एक फूल है जो भी दिख रहा है, फूल पत्ती जो कह सकते हो ना, दर्पण के नज़दीक में है, नीचे में है। अब दर्पण के नज़दीक में और नीचे में कौन है, ये वाला भाग, नीचे में ये तो नहीं है ना, ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। हमारा उत्तर कौन सा होगा, नंबर तीसरा हो जाएगा। नंबर 42वां देखो, 42वां नंबर में क्या कहता है, गमला जो है इसमें जो बना हुआ है वो नीचे में है ना, और फूल पौधा जो है वो ऊपर में, और कितनी पत्तियाँ, 5 पत्तियाँ, ध्यान देंगे ना। सबसे नज़दीक वाली पत्ती देख लो और दूर वाली पत्ती देख लो, ये जो पत्ती जा रही है दूर जा रही है कि नज़दीक आ रही है, वो जा रही है दूर। ये वाली पत्ती कहाँ आ रही है कि जा रही है, जा रही है, दर्पण के पास आ रही है कि दर्पण से दूर जा रही है, दर्पण से दूर जा रही है, उस चीज़ को ध्यान देना। पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी सही हो सकती है, तीसरी गलत हो जाएगी, और जो ये है चौथी सही हो सकती है ना। अब देखते हैं 2 आकृतियों में। अब देखो इसमें 5 पत्तियाँ हैं, इसमें 5 पत्तियाँ हैं क्या, नहीं है, गलत हो जाएगा बिल्कुल, आकृति हो जाएगा वो सही उत्तर नंबर दूसरा। देखो यहाँ पे कुछ प्रश्न है जिसके आपको सारे प्रश्नों को हल करना है। जैसे यहाँ पर 33वां हो गया, 34वां, 35वां है ना, यहाँ पे जितने सारे प्रश्न हैं उसको हल करके देखो, इसमें सही उत्तर कौन सा होगा, बिल्कुल भी उत्तर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
है।